तो फ्रेंड्स एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के लिए आपको क्रिएट, उसके अंदर ज्योमेट्री और फिर यहां पर क्लिक करके एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो हमारे सामने ये सब एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट्स या ज्योमेट्रीज आ जाती हैं। सबसे पहले है हेड्रा, क्लिक किया, हम टॉप व्यू पोर्ट के अंदर ड्रैग करते हैं और ये हमारे सामने आ जाता है हेड्रा ऑब्जेक्ट। अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू को करंट व्यू पोर्ट में चेंज करके इसको हम टॉगल कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हमने दो पिरामिड्स को बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया हो। इसके बाद में अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर फैमिली टाइप्स हैं, ये क्यूब या ऑक्टा, ये डोडेक या आइकोसा या फिर स्टार 1 स्टार 2। तो किसी भी फैमिली मेंबर को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, इसके पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करके आप इनके शेप्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। आप इन पैरामीटर्स को ट्वीक करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं और अगर कहीं भी प्रोजेक्ट में आपको इनका लगता है कि आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला एक्सटेंडेड प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं हेड्रा। इसके बाद में नेक्स्ट है टोरस नॉट। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स कोई बहुत रेयरली यूज होते हैं, बाकी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जिसमें से कि हेड्रा और टोरस नॉट कोई बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। तो टोरस नॉट कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है और इसको बनाने के लिए आप डायमीटर ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर हम इसको रेडियस क्रिएशन मेथड को यूज करके भी बना सकते हैं। इसके अंदर कीबोर्ड एंट्री मेथड भी अवेलेबल है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। अभी इसमें दो प्रकार के बेस कर्व्स हैं, एक नॉट की शेप में आता है जो इस आपके सामने है और अगर हम इसको सर्कल को ऑन कर देंगे तो ये सर्कल की शेप में आ जाएगा। तो अभी हम नॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके हम रेडियस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए हमने F4 प्रेस किया, सेगमेंट्स हमारे सामने आ गए और इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें P और Q वैल्यूज को हम चेंज करके यहाँ पर जो टोरस नॉट का जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जब P और Q वैल्यू ये दोनों सेम हो जाती हैं तो ये एक टोरस की शेप में आ जाता है। तो ये था हमारा टोरस नॉट। इसके अंदर फिर जब हम सर्कल वाले ऑप्शन पे होते हैं तो यहाँ पे एक वार्प काउंट और वार्प हाइट है। यहाँ पर हम वार्प काउंट को बढ़ाकर और इसकी हाइट को बढ़ाकर हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से वार्प के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अगर हम यहाँ पर रेडियस को कम कर दें तो ये कुछ इस तरह का शेप ले सकता है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम एसेंट्रिसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और एसेंट्रिसिटी को हम दूसरी तरफ बढ़ाएंगे तो ये कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में चला जाता है। इसको फिर हम ट्विस्ट करके भी कुछ अलग अलग टाइप की शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लंप्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, लंप्स में भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लंप की हाइट और लंप ऑफसेट इन ऑप्शंस को भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर स्मूथनेस आपको दोनों डायरेक्शंस में चाहिए, साइड वाइज चाहिए या फिर नन चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास टोरस नॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है शैम्फर बॉक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफी ज्यादा यूज होता है। शैम्फर बॉक्स में पहले हम एक नॉर्मल बॉक्स की तरह से बनेगा, फिर जब हम क्लिक करते हैं तो इसकी सारी एजेस पे राउंडनेस ऐड हो जाती है, मतलब फिलट यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसको बनाने के दो तरीके हैं, क्यूब और बॉक्स। इसके तीनों पैरामीटर्स लेंथ, विड्थ और हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। फिलट वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। लेंथ सेगमेंट वैल्यूज को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। विड्थ सेगमेंट को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या फिर हम हाइट सेगमेंट को भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर हम फिलट सेगमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये स्मूथ यहाँ पर ऑन रहेगा नॉर्मली, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे डिफॉल्ट हैं। ये था हमारा एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर शैम्फर बॉक्स। नेक्स्ट है शैम्फर सिलेंडर। तो पहले एक नॉर्मल सिलेंडर की तरह बन जाता है, फिर हम क्लिक करके जब माउस को मूव करते हैं नीचे की तरफ तो ये यहाँ पर एक शैम्फर आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शैम्फर सिलेंडर। और यहाँ पर अगर हम
फिलेट सेगमेंट्स की वैल्यू को ऐड कर दें तो ये यहाँ पर एक राउंड शेप ले लेगा। अगर हम साइड्स को भी बढ़ा देते हैं तो और ज्यादा राउंड शेप हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से एक स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सब पैरामीटर्स आप जानते ही हैं। इसकी रेडियस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके फिलेट के अमाउंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसमें हम हाइट ऐड कर सकते हैं, हाइट में सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं, फिलेट सेगमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या फिर हम कैप सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। स्मूथ ऑप्शन और यहाँ पर भी आपको स्लाइस ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि ये ऊपर से देखने में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो सपोज हम इसको 0 से लेकर के 180 डिग्री तक स्लाइस कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से स्लाइस हो जाएगा, हाफ ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ऑयल टैंक, ऑयल टैंक ऑब्जेक्ट जैसे हमारे ऑयल डिपोज के अंदर ऑयल टैंकर्स लगे हुए होते हैं, इस तरह के ऑयल टैंकर्स को क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी एच मेथड और सेंटर मेथड है। इसके रेडियस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कैप की हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको इसकी हाइट ओवरऑल इतनी रखनी है या फिर सेंटर टू सेंटर, ये जो कर्व्ड शेप है इसके सेंटर से नीचे वाले कर्व शेप की सेंटर तक अगर आपको हाइट रखनी है तो सेंटर्स कर लीजिए, और अगर ओवरऑल मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक अगर आपको हाइट रखनी है तो आप इसको ओवरऑल हाइट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी जो एज है ये एकदम शार्प एज है। अगर हम यहाँ पर ब्लेंडिंग वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ये शार्प एज थोड़ा सा यहाँ पर ब्लंट हो जाता है या स्मूथ हो जाता है या ब्लेंड हो जाता है। नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यूज को आप बढ़ा सकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा स्मूथ हो जाएगा। हाइट सेगमेंट्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं हाइट सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। स्मूथ की वैल्यू को हम ऑन रखेंगे, स्मूथ ऑप्शन को, और यहां पर भी अगर हम स्लाइस करना चाहें तो हम एक स्टार्ट एंगल से लेके और एक एंड एंगल तक इसको स्लाइस कर सकते हैं। कैप्सूल, जिस तरह से कैप्सूल की शेप होती है इस तरह से कैप्सूल शेप में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। बाकी इसके सभी पैरामीटर्स ऑयल टैंक वाले ऑब्जेक्ट की तरह से ही हैं। हम इसकी रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं, हम इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, ओवरऑल हाइट चाहिए या सेंटर टू सेंटर हाइट चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे हम हाइट सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। स्मूथ को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम स्लाइस को ऑन करके फ्रॉम एंगल और टू एंगल की वैल्यू से हम इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज अगर आपको कहीं राउंड शेप के पिल्लो को क्रिएट करना है या फिर अगर आपको कोई गैस सिलेंडर्स वगैरह को अगर आप मॉडल करना चाहते हैं तो इस कैप्सूल ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स को आप यूज कर सकते हैं। स्पिंडल, स्पिंडल कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है जैसे दो कोन्स को हमने बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया हो। बाकी इसके रेडियस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैप हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ओवरऑल या सेंटर टू सेंटर हाइट चाहिए। ब्लेंडिंग से हम इसकी एज को थोड़ा राउंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कैप साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी प्रकार हाइट सेगमेंट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। स्मूथ और फिर वही स्लाइस ऑप्शन, हम यहाँ पर स्लाइस एंगल फ्रॉम एंड टू टाइप करके इस ऑब्जेक्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। एक यहाँ पर एल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। इस एल एक्सटेंशन को हम यूज कर सकते हैं किसी भी रूम के कॉर्नर का व्यू दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हमने, पर्सपेक्टिव व्यू पे हम इसको इस तरह से, फिर हम इसको यहाँ पर एक रूम के कॉर्नर का व्यू हमारे सामने आ जाता है। अगर हम यहाँ पर फ्लोर दिखाना चाहते हैं तो हम टॉप व्यू में जाकर के और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिट करके और अपने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जो प्लेन ऑब्जेक्ट हमने किया था उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रूम के फ्लोर को ऐड करने के लिए। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे तो हमारे सामने रूम का कॉर्नर आ जाता है। तो इस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हमें किसी रूम के कॉर्नर को शो करना है तो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं पहले आपको बताऊंगा सी एक्सटेंशन, क्योंकि एल एक्सटेंशन और सी एक्सटेंशन लगभग सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम टॉप व्यू में जाकर के सी एक्सटेंशन को पिक कर लेते हैं और यहाँ पर एक सी शेप में हमारे सामने वॉल्स आ जाती हैं। मतलब इसमें 3 वॉल्स हमारे सामने आ जाएंगे।
पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर के आप इसको देखें और इसको आप इस तरह से चेंज करके ये देखिए हमारे व्यू में एक तरह से रूम के फ्रंट वॉल, लेफ्ट साइड की वॉल और राइट साइड की वॉल, इस तरह से तीन वॉल के साथ में अगर आपको कोई व्यू क्रिएट करना है तो आप सी एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैनगॉन ऑप्शन में फ्रेंड्स हमारे पास एक नंबर ऑफ साइड्स के साथ में एक 3D ज्योमेट्री यहां पर क्रिएट हो जाती है और इसके बाद इसकी वर्टिकल एजेस को फिर हम यहां पर फिलेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ साइड्स अगर हम बढ़ाना चाहते हैं हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी रेडियस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी फिलेट वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं और फिलेट साइड में सेगमेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं। साइड में सेगमेंट्स को बढ़ाने से ये फिलेट वैल्यू और ज्यादा राउंड शेप आ जाएगी, स्मूथ शेप आ जाएगी और इसी तरह से हम हाइट्स में सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये साइड सेगमेंट्स है, सॉरी, यहाँ पर हम फिलेट सेगमेंट्स के अंदर भी वैल्यू को बढ़ाकर इसमें इसके फिलेट सेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, तो इसमें स्मूथनेस आ जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर। रिंग वेव ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। इसका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम मॉडिफायर में जाकर के इसके रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके हम रेडियल सेगमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए रेडियल सेगमेंट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। रिंग की विड्थ को हम यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं और इसके नंबर ऑफ साइड्स को हम यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो हाइट, बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 0 होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें भी हम हाइट ऐड करके इसको हम एक 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम इसके हाइट सेगमेंट्स को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। होज, जैसे एक होज पाइप होता है, आपने इंजन्स के अंदर इस तरह का होज पाइप देखा होगा। इस तरह के होज पाइप को क्रिएट करने के लिए आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं और इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप की शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसकी हम हाइट को प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसमें कितने सेगमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट फ्लैक्स सेक्शन इनेबल, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब नीचे से इसकी हाइट कितनी रहेगी, टोटल हाइट का कितना परसेंटेज रहेगी। इसी तरह से एंड पे आप इसको कितना लेना चाहते हैं, एंड पे मतलब इसकी थिकनेस को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स, इसमें बीच में जो ये साइकिल्स हैं इनको आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर साइकिल्स को और ऐड कर दिया। स्मूथिंग हमें ऑल डायरेक्शन में चाहिए, साइड्स के अलोंग, या स्मूथनेस हमें नहीं चाहिए या सेगमेंट्स के अलोंग चाहिए, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो शेप है होस्ट की, इसमें 3 प्रकार की मेन शेप है। एक राउंड शेप, इसमें नंबर ऑफ साइड्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में भी आप होस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर आप इसमें फिलेट वैल्यू वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसमें हम इसके डी सेक्शन होस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डी सेक्शन में हो जाता है, डी शेप में आ जाता है और इसके राउंड साइड को हम बढ़ा करके इसको और ज्यादा स्मूथनेस ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये रेक्टेंगुलर होज है, रेक्टेंगुलर होज को हम कुछ इस तरह की भी यूज करते हैं कि कई बार जैसे हमें एक बुक शेल्फ के अंदर बुक्स को प्लेस करना होता है, तो हम इसकी अगर हाइट को कम कर दें यहाँ पे, तो ये देखने में एक बुक की तरह से या एल्बम की तरह से क्रिएट हो जाता है। तो होज ऑब्जेक्ट को हम एक तरह से बुक्स या एल्बम्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट ऑब्जेक्ट है इसमें प्रिज्म। प्रिज्म आप जानते हैं कि इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और इसमें फिर हम हाइट ऐड कर सकते हैं। इसकी तीनों साइड की लेंथ को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट के पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं और इसके साइड 1 पे सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, साइड 2 पे सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, साइड 3 पे सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसके हाइट वाइज सेगमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों, अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडलिंग सीख के एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे सीधा कॉल पे संपर्क करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।